सो स्टूडेंट्स कल आप लोगों को सीबीएसई क्लैरिफाई कर दिया था कि 20 मई के बाद आप लोगों का रिजल्ट्स आने का चांसेस है क्लास 10th एंड 12th। आज लेकिन स्कूल को में भी अर्ली एक्सेस के लिए रिजल्ट्स स्कूल के पास पहले आ जाए, इसके लिए डिजी लॉकर का जो एक्सेस कोड होता है वो स्कूल्स अपना स्कूल सीबीएसई अपना स्कूल सारे स्कूल्स उसका एफिलेटेड जितना भी स्कूल्स है सारे स्कूल्स को भेज दिया है। ये देखो ये सर्कुलर जैसे मेरे पास प्रिंट आउट है, अभी सीबीएसई वेबसाइट में भी ये आज का सर्कुलर मिल जाएगा। जैसे डेट 3 मई 3rd 2024 को ये सर्कुलर स्कूल्स को दिया गया है। ये आप सर्कुलर देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा गया है जो है मैं पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन पे लगा दूंगा। The principal or to the principal all schools affiliated to CBSE। सब्जेक्ट क्या लिखा गया है? एक्सेस कोड फॉर डिजीलॉकर अकाउंट्स ऑफ क्लास 10th and 12th स्टूडेंट्स टू एक्सेस द डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट pertaining to the board results 2024 exam. Dear sir and madam, greetings. You are aware that past several years CBSE in technical collaboration with NEZD has been opening DigiLocker accounts for class 10th and 12th students every year in advance to provide the digital academic documents through CBSE's digital academic repository Parinam Manjusa immediately after the declaration of the result. In order to further strengthen the security and the privacy of the data, students' data, CBSE introduced a 6-digit access code based activation। So CBSE एक 6 डिजिट का एक एक्टिवेशन कोड एक्टिवेट किया है जिसको और भी आपका स्ट्रेंथन करेगा जो डॉक्यूमेंट्स है कि कोई दूसरा लोग आपका डॉक्यूमेंट्स को यूज ना कर पाए या आपका आईडी पासवर्ड उसको पता हो गया, तो इसीलिए एक और स्ट्रेंथन किया गया है। एक 6 डिजिट कोड बेस्ड कोड आपका डिजीलॉकर अकाउंट को स्ट्रेंथन करने के लिए फॉर डिजीलॉकर अकाउंट्स। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द डिजीलॉकर अकाउंट्स स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अंडर इशू डॉक्यूमेंट्स सेक्शन। तो ये डिजीलॉकर का जो एक्टिवेशन कोड भेजा गया है, एक्सेस कोड भेजा गया है, ये एक्सेस कोड देने के बाद ही एक्टिवेशन डिजिटल जो डिजीलॉकर अकाउंट है वो एक्टिवेट होगा और उसके बाद स्टूडेंट अपना डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेस कर पाएंगे। और उसके साथ साथ ये 13 पेजेस की ये सर्कुलर है। इसमें इन डिटेल स्कूल्स को बताया गया है कि कैसे कैसे प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। ये डिजीलॉकर अकाउंट जो कोड यूज करने के लिए ये पूरा मैनुअल दिया गया है 13 पेज। ये सीबीएसई वेबसाइट पे भी है, आप खुद खोल के भी खुद देख सकते हो। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उसको ये डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके डायरेक्टली ये फाइल को आप पढ़ पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये स्टेप 2 में ये भी लिखा गया है कि डाउनलोड एक्सेस कोड फाइल ऑप्शन on the option panel on the screen a new screen will appear where schools can download the pin। स्कूल क्या करेंगे, इसका इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का सारे पिन्स जनरेट कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स डाउनलोड ये दिया गया है 2 लिंक, 10th के लिए एक है, 12th के लिए एक 2 लिंक दिया गया है जो कि स्कूल एक्सेस करके अपना जो LOC स्कूल का क्रेडेंशियल रहता है वो लॉगिन के बाद ये सारे चीज वो एक्सेस कर पाएंगे। आफ्टर डाउनलोडिंग द फाइल स्कूल कैन शेयर देयर एक्सेस कोड इंडिविजुअली विथ रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स इन द सिक्योर मैनर। तो स्कूल्स हर एक स्टूडेंट को अपना इंडिविजुअल एक्टिवेशन कोड दे सकता है, भेज सकता है, सिक्योरली भेज सकता है, बुला के भेज सकते हैं या आपको मैसेज के थ्रू पे या टेलीफोनिक भी भेज सकते हैं। मे बी आप स्कूल जा नहीं पा रहे हो या अभी कहीं दूसरा सिटी में चले गए हो। तो ऑल्सो ए यूजर मैनुअल टू गाइड द स्टूडेंट्स फॉर एक्सेसिंग द डिजीलॉकर इज अवेलेबल ऑन द सेम पेज। तो एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है कि स्टूडेंट कैसे अपना डिजीलॉकर अकाउंट को एक्सेस करेंगे। स्कूल मस्ट डाउनलोड द यूजर मैनुअल एंड शेयर विद द स्टूडेंट्स। स्कूल ये डिजिटल जो मैनुअल है ये सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देने के लिए ये बोला जा रहा है कि आप जल्द से जल्द शेयर कर दो। मैं इसके बारे में भी और एक वीडियो लाऊंगा कि आप डिजीलॉकर को कैसे एक्सेस करोगे, क्या क्या स्टेप्स दिया गया है, जो मैनुअल में सीबीएसई दिया है उसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता देंगे। कल सुबह में भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको खुद भी पढ़ के समझ ले रहे हो तो ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। बाय विजिटिंग द पोर्टल http results.digilocker.gov.in
by creating ticket on support DigiLocker on the with the category CBSE International Student Program. The link of the user manual also available in the CBSE website. तो ये सारी चीज़ लिखा गया है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा दे रहा हूँ. द रिजल्ट्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2024 विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली. इसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं किया गया कि आफ्टर 20th ऑफ मई. ठीक है, 20th मई को भी शॉर्टली माना जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं है. तो ऐसे नहीं ना हो कि उससे पहले ही मिल जाए आपको रिजल्ट. जो भी है तो मिल जाएगा तो भी अच्छा है. स्कूल से में भी कोड मिल जाए, स्कूल वाले डिक्लेयर कर दे कि आपका रिजल्ट आ गया, आप ये कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो रिजल्ट. तो बेस्ट है, आप अकाउंट बना के ये एक्टिवेशन कोड आपका स्कूल से कांटेक्ट करके स्कूल को भेज दिया गया है, तो वो आप डिस्कस करना स्टार्ट कर दो स्कूल से कांटेक्ट करके. तो द स्टूडेंट वाइज एक्सेस कोड फाइल विल बी बीइंग अवेलेबल schools in their DigiLocker accounts from where schools can download and disseminate the access code to the individual students. ठीक है, ये प्रोसीजर्स पूरा है. तो आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा मैं कल बनाने का. तो ये था डिटेल सर्कुलर. मेरे पास पूरा सर्कुलर आप भी पढ़ सकते हो. और जैसे मैं बोला कि स्मूथली कल नीट भी एग्ज़ाम है, तो जो आर अपेयरिंग फॉर द नीट अच्छे से एग्ज़ाम दो. तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, रिजल्ट आ ही जाएगा. जो भी है डिजिलॉकर पे आए एक्सेस कोड है, जो भी न्यू थिंग इंट्रोड्यूस हो जाए, बट थोड़ा छोटा सा प्रोसीजर होगा. आप ज़रूर स्मूथली अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है. बाकी जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट टेस्ट कैसे, जो जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत है कि मैं क्या होगा, रिजल्ट्स कैसे दिया जाएगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. प्रोसीजर क्या रहेगा, रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, इवैल्यूएशन का या इम्प्रूवमेंट टेस्ट के लिए क्या कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ अगले वीडियोज़ में बात करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.